सच्चे सेवक की, सच्चे शिष्य की 3 पक्की शर्तें हैं। उन 3 बातों में जिसका बिलीव है, फेथ है, वही पक्का शिष्य है। पहला, जब गुरुदेव हमको मंत्र देते हैं तो मंत्र जिस देवता का दिया गया है वह देवता हमारे इष्ट हैं। आप समझ गए? समझ गए कि नहीं? वही देवता हमारे इष्ट हैं जिन देवता का हमको मंत्र दिया गया। तो हमारे पास मंत्र किसका है? युगल, युगल सरकार का मंत्र है। तो हमारे इष्ट कौन हुए? प्रिया कांजू। कौन हुए? प्रिया कांजू ही हमारे इष्ट हैं। तो पहली शर्त क्या है? बोले अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा। कैसी निष्ठा? बोले जैसी एक पतिव्रता स्त्री में अपने पतिव्रता स्त्री को अपने पति में होती है। पति चाहे महलों में रखे या झोंपड़ी में रखे, पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे की तरफ कभी देखती ही नहीं, चाहे राजा ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल बहुत हैं, जितने चाहिए उतने दे दूंगा। फिलहाल सिर्फ शॉर्टकट जिस कथा को आप सब समझते हैं, सीता मैया का उदाहरण हम देते हैं। रावण की सोने की लंका थी। राम जी वनवासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, वन में रह रहे थे। माता पिता ने 14 वर्ष का वन दे दिया था और सीता मैया का हरण रावण ने किया। वो रावण सोने की लंका का स्वामी था। देवराजेंद्र वहां पर चमट ढुराते थे और यम अग्निदेव वहां रसोई बनाते थे। ब्रह्मा जी वेद सुनाने आते थे। शंकर जी पूजा करवाने आते थे अपनी। पवन देव झाड़ू लगाते थे वहां। कहां? सोने की लंका में। अब इतना बड़ा वैभव, काल को जिसने पार्टी से बांध रखा है, इतना बड़ा वैभव वहां था और इतने बड़े वैभव के बाद भी सीता जी ने नजर उठाकर रावण को नहीं देखा। तो हमें हमारे इष्ट में निष्ठा कैसी होनी चाहिए? जैसी पतिव्रता स्त्री अपने पति में निष्ठा रखती है। सीता मैया का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। राम जी को 14 वर्ष के लिए वन के लिए भेज दिया गया है, अयोध्या से निकाल दिया गया है। 2 वस्त्र हैं उनके शरीर पे, सीता मैया के पे भी 2 चारी हैं। और उधर रावण का साम्राज्य है, सोने की लंका है, सब कुछ। रावण सिर्फ ये कह रहा है कि एक बार बिलो की मम ओरा, एक बार देख ले मुझे बस। ये आज की देवियों को ये चरित्र ध्यान से सुनना चाहिए। रावण कह रहा है एक बार, जस्ट ओनली वंस, ओनली वंस, एक बार मुझे देख लो। और सीता मैया पर्दा करती हैं। पर्दा काहे का? तिनके का। तृणधर ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम सने। तिनके का ओट कर लिया। तिनका ही काफी है। पर्दा करना हो तो जरूरी नहीं कि चुनरी हो, साड़ी हो, पल्लू, कुछ नहीं, तिनका ही का पर्दा चाहिए ना, जिससे मेरी दृष्टि न भटके, जिससे मेरा मन न भगे, जिससे मेरी बुद्धि न भटके। हल्का सा तिनके का भी पर्दा काफी है। और बेशर्मों के लिए तो कितनी भी साड़ी पहना दो, कितने भी जींस पहना दो, कितना भी बेशर्मों कुर्ता पहना दो, वो भी फाड़ देंगे। शर्मदार के लिए तिनका भी काफी है। रावण को नहीं देखा। क्यों? सीता मैया की निष्ठा राम जी में है। फिर उसका परिणाम क्या हुआ? बोले राम जी प्राप्त हुए।
राम जी प्राप्त हुए कि नहीं हुए? ये बात मैंने क्यों बोली? जब एक भक्त को इतनी निष्ठा होगी भगवान में, प्रिया कांजू में, अपने इष्ट में, मैं मर जाऊं, मेरा काम बंद हो जाए, मेरी दुनिया लुट जाए, मैं लुट जाऊं, रोऊंगा तो सिर्फ तेरे आगे। तू सुन मत सुन, तेरी मर्जी। और इतना मैं जानता हूं, तू मेरा है और मैं तेरा हूं, आगे तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। जिस दिन इतनी निष्ठा हो जाएगी कि तुम दूसरों के यहां मांगने नहीं जाओगे, तुम्हारा मन तुम्हें इतना बेबस नहीं करेगा कि तुम किसी के भी आगे हाथ फैला दो, तब अपने आप को पतिव्रता स्त्री समझना। दूसरा उदाहरण यहीं पे दे देते हैं। अगर एक स्त्री अपने पति को छोड़कर, पति के साथ भी, हम तो कहते साथ भी, और दो लोगों से बात करे, तो समाज उसे सम्मान देगा कि उसे अपमान देगा? जोर से बोलो, ये तो बोलना है आपको। सम्मान देगा कि अपमान? क्यों? बोलिए, अपने पति में निष्ठा नहीं रखती। तो जो लोग अपने इष्ट को छोड़कर गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, हरिद्वार गए तो हरिद्वार दास, तो देवता क्या कहेंगे? क्या देवलोक में वो सम्मान पाएगा? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए, क्यों नहीं पाएगा भाई? बोले, इसकी निष्ठा अपने आराध्य में नहीं है। और जब इसकी निष्ठा अपने आराध्य में नहीं है, तो फिर देवलोक भी कहते हैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अपना काम करो, तुम ज्यादा बात नहीं करते। तो भगवान भी, अच्छा, पति का भी प्रेम नहीं मिलता उस स्त्री को। ऐसी स्त्री जो बहुत लोगों से बात करती हो, तो जो पति होगा, अच्छा पति होगा, वो क्या करेगा? पत्नी की तरफ पीठ करके यूं सो जाएगा। पत्नी भी उसकी तरफ यूं पीठ करके सो गई, पति भी यूं पीठ करके सो गए। अब बताओ, घर में सब चैन से है, एक दूसरे की तरफ पीठ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोले, जब हम यत्र तत्र अपनी इच्छाओं को पूर्ण कराने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, तब परमात्मा हमारी तरफ से पीठ कर लेता है। जा कर ले जो तुझे करना है। पति परमात्मा तो एक ही है, पति हम सबका पति एक ही है। और हमारा तुम्हारा पति तो प्रिया कांजू ही है, मारे चाहे छोड़े। और किसी, अपन तो किसी के यहां भटकते नहीं, अपन का स्टाइल डिफरेंट है रे। इनसे कह रखा है, इफ यू वांट टू किल मी देन आई एम रेडी राइट नाउ, इफ यू वांट आई लिव, तो जी रहा हूं, कर ही रहा हूं जो कुछ चल रहा है, पर तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है। अगर कोई सुने भी तो क्यों कर सुनाऊं मैं, किसी को क्यों सुनाऊंगा मैं तुझे ही सुनाऊंगा ना। अगर तू नहीं सुनेगा तो कोई नहीं सुनेगा, अगर तू सुनेगा तो फिर किसी और को सुनाने की वैसे ही जरूरत नहीं रह जाएगी। तो पहली शर्त है अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा। और इस शब्द को पूर्णतः, इस सब्जेक्ट को समर्थन देती है मीराबाई की ये पंक्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
पति घर महल में बैठा है, शरीर का पति महल में बैठा, और मीरा क्या कर रही है, जाके सिर मोर मुकुट, मूंछों वाला नहीं है मेरा पति जिसके साथ फेरे पड़े हैं, तो बोले जाके सिर मोर मुकुट मेरो। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूं, मीरा जी इस बात का समर्थन कर रही हैं, उनका ये पद प्रमाण है। कोई ये ना कहे, यहां चेला बैठे वो कहते हैं अरे महाराज गुरुजी तो कुछ और प्रमाण दे रहा हूं। मीरा, इसलिए तो गिरधर, मीरा जहर पीती है, गिरधर के मुख से विष निकलता है। मीरा को मारने के लिए वो सांप भेजता है, उसमें से गिरधर प्रकट होता है। मीरा को वो बदनाम करता है और मीरा का नाम हो जाता है। हमारी तुम्हारी तरह नहीं थी मीरा, हमारी तुम्हारी तरह नहीं थी वो। अभी मैं यहीं यहां बंसीवट पे कल तक कथा कर रहा था, उसी की बगल में हिंदू लोग एक चादर चढ़ा रहे लोगों पे, लेटे हुए पे चादर चढ़ा रहे। तुम्हें बंसी वाले पे विश्वास नहीं है, तुम्हें गदाधारी पे विश्वास नहीं है, तुम्हें त्रिशूलधारी पे विश्वास नहीं है, तुम्हारे पास इतने ऑप्शन है, उसके बाद भी हरी चादर की जरूरत पड़ गई तुम्हें। ऊपर से कहोगे हम हिंदू हैं, ऊपर से कहोगे हम भगवान हैं, हम भगवान के भक्त हैं। कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, स्पष्ट तुम्हारा पतन होगा, तुम विनाश के रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता, हम लिख के दे रहे हैं। और हां, आज मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन अगर मेरी बात आज अच्छी नहीं लगेगी तो कल परलोक में भी तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। मैं तुम्हें वो नहीं सुनाऊंगा जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन वो जरूर सुनाऊंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। वो नहीं सुनाऊंगा जो तुम्हें अच्छी लगे। अच्छी लगने वाली तो आजकल क्या, बस 2-3 बातें बोलते रहो, सबको अच्छी लगती हैं। हम हमसे पूछ लो, कितनी बड़ी बड़ी बातें आप बोलो इन लोगों को, उसको तो लाइक छोड़ो डिसलाइक छोड़ो, कुछ ध्यान ही नहीं देते कुछ है, और वैसी बातें बोल दो तो महाराज चकाचक चल रहा है सब भंडारा। जब आपकी निष्ठा आपके गुरु में नहीं है तो आपका कल्याण नहीं होगा। जब तक तुम्हारे जीवन में से हरी चादर नहीं जाएगी तब तक काली कमली वाले की कृपा नहीं होगी। अगर मेरे प्रिया कांजू के सच्चे उपासक हो तो नो चादर नो फादर, ओनली ऑन प्रिया कांजू सरकार। ये प्रण करो, हम पतिव्रता बनेंगे, पथभ्रष्ट नहीं। पतिव्रता स्त्री की जैसे समाज में सम्मान बढ़ता है, ठीक वैसे ही एक सच्चे भक्त, तपनिष्ठ भक्त का, विश्वासी भक्त का, प्रिया कांजू के और देवताओं में भी उसका सम्मान बढ़ता है। तो मैं वो उपदेश तुमको दे रहा हूं। जरूरत के समय पे तुम कभी इस दर पे, कभी उस दर पे, कभी वहां भटकते रहते हो, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? भूत प्रेतों की पूजा करोगे, शमशान की पूजा करोगे, इस जगह जाओगे, उस जगह जाओगे, अरे भैया लाइन लगी पड़ी है लोगों की, बात नहीं बनेगी। तो पहली शर्त है अपने आराध्य में सच्ची निष्ठा। बात समझ में आई कि नहीं? उदाहरण सही थे कि नहीं? जोर से बोलो, गलत उदाहरण दिए हमने? पहली शर्त क्या है? अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा। तो भी है आप में, ऐसा थोड़ी निष्ठा नहीं है, निष्ठा तो है ही है। जब भी प्रिया कांजू मंदिर आते हो माथा तो झुकाते ही हो, कौन मना कर रहा है? या किसी भी मंदिर जाते हो तो माथा तो झुका ही देते हो, निष्ठा में कहां कमी है? लेकिन सच्ची निष्ठा में कमी है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की तरह, जिस समय गोस्वामी तुलसीदास बाबा वृंदावन आए, युगल सरकार का दर्शन किया, तब तुलसीदास बाबा कहते हैं, इत मुरली इत चंद्र का इत गोपियन को साथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। मैं जानता हूं कि आप एक ही हैं,
पर मैं प्रणाम तभी करूंगा जब मेरे रघुनाथ बनोगे, श्याम को प्रणाम नहीं करूंगा। और तुलसी कहते हैं कि अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। जहां मुरली ले रखी थी वहां धनुष ले लिया, जहां मोर मुकुट था वहां सीधा मुकुट हो गया, जहां सर्वेश्वरी राधा रानी थी वही सीता स्वरूप प्रकट हो गई। वो दो थोड़ी हैं, वो तो हैं एक ही। पर मेरी इष्ट में वो निष्ठा है कि मुझे मेरे प्रियाकांत ही चाहिए, माथा वहीं टिकेगा मेरा। और मुझे बहुत कष्ट के साथ बार बार ये बात आजकल मैं कह रहा हूं, आजकल ट्रेंडिंग भक्ति चल रही है। जो ट्रेंडिंग में आ जाए हम वही करते हैं, चाहे वो वैष्णो देवी ट्रेंडिंग में आ जाए, चाहे अमरनाथ ट्रेंडिंग में आ जाए, चाहे वो केदारनाथ ट्रेंडिंग में आ जाए, चाहे वो बांके बिहारी ट्रेंडिंग में आ जाए, चाहे वो विश्वनाथ ट्रेंडिंग, जो भी ट्रेंडिंग में आ जाएंगे हम वही भक्ति करेंगे। अगर हम गलत कह रहे हैं तो बोलो। अभी केदारनाथ में लोग दर्शन करने के लिए गए और दे थप्पड़ मार रहे थे, बोले क्यों, रील बनाओ, ये बनाओ। अरे मंदिर में जाके तुम रील बनाओगे, बेशर्म हो। इतनी ऊंचाई की हाट पे तुम गए हो, प्राण संकट में लेके गए हो, कितनी मुश्किल यात्रा में गए हो, और वहां से रील बनाने के लिए गए हो। रील से ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। रियल लाइफ में जब डिवोटी बनोगे तब ठाकुर जी मिलेंगे, रील से ठाकुर जी कभी नहीं मिलने वाला। यहां वृंदावन में देखो, तमाम रील वाले आते हैं और रील में वो करना है जो कोई ना कर पाया हो। लगा दे छलांग ऊपर ते, काउन ने लगाई, बढ़िया चलेगी। ठीक नहीं, रील नहीं। अगर गोविंद की कृपा चाहते हो तो रियल लाइफ में भगवान के बनो और ट्रेंडिंग भक्ति से बचो। हम लोग सब उसी के भक्त होंगे जो ट्रेंडिंग में चल रहा होगा। आप लोग देख लीजिए भी वर्तमान में जो जो हो रहा है, वर्तमान में देख लो। और ट्रेंडिंग तो ये है कि आजकल ये ट्रेंडिंग तो एक हफ्ते चलती है, और जो थोड़े बहुत नाम खूब कमा लेते हैं वो ट्रेंडिंग में एक साल चलते हैं। एक साल बाद फिर और कोई ट्रेंडिंग में आ जाएगा, फिर वो करना पड़ेगा, फिर कोई और नया सिस्टम ट्रेंडिंग में आएगा, क्योंकि ये तो पुराना हो गया तो मन उब जाएगा, इसको हटाओ। इस उबाजाट में ही हम लोग भगवान से दूर हो रहे हैं। ये जो रील चल रही है ना 30 सेकंड की, 1 मिनट की, अब इतना वही रील बार बार आएगी तो क्या कर लेंगे? एक हफ्ते बाद फिर देखेंगे उसे। जवाब दो। भगवान रील की तरह जल्दी नहीं मिलते। ठाकुर जी के रामचरितमानस कहता है, धीरज धर्म मित्र और नारी, धैर्यवान बनना पड़ेगा। सबरी मां ने हजारों वर्ष अपने गुरु के वाक्य पर विश्वास किया कि मेरे राम आएंगे, मैं राम को ढूंढने नहीं जाऊंगी। रील के जमाने में सबरी मां होती तो मैं लिख के दे सकता हूं, राम जी नहीं मिलते, क्योंकि उनका भी विश्वास शायद तुम्हारी तरह डगमगा जाता। भगवान उसी को मिलेंगे जो धैर्यवान है और धैर्य रखकर इष्ट में निष्ठा रखे। मिलेंगे, इसमें संशय नहीं, लेकिन ध्यान यही करना है कि तुम डिवोटी पक्के हो कि कच्चे। आंतरिक सुख चाहिए ना, एक जगह आंख बंद करके धैर्य से बैठ जाओ, प्रियाकांत जी का अपने गुरुदेव के मंत्र का जाप करो, कुछ समय बाद ही आनंद प्रारंभ हो जाएगा। और धैर्य नहीं रहा तो भजन करते करते भी मोबाइल चेक करते रहे तो, कई लोग तो मोबाइल सामने लेके बैठते हैं, बीच में आ जाएं तो हलो भी चलते हैं और कहते हैं मन नहीं लगता भजन में। मन कहां से लगेगा? मन तो तेरा लगा है फेसबुक में, मन तो लगा है तेरा इंस्टाग्राम में, मन तो लगा है तेरा वो अपने अकाउंटों में, कहां से मन लगेगा भजन में? मत बर्बाद हो, मत बर्बाद हो, जीवन बार बार नहीं मिलेगा।
और आजकल तो जीवन का भरोसा ही नहीं कि किस दिन छुट्टी हो जाए। जवान जवान बच्चों पे अटैक पड़ रहा है। एक और बात हम आपको बता दें, हम नहीं कह रहे, हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, लेकिन आने वाली 4-5 साल बहुत खतरनाक हैं। तुम अपना और अपने परिवार का भला चाहते हो तो तुरंत प्रिया कांजू की शरण पकड़ लो। एक भी दिन माथे से तिलक नहीं जाना चाहिए। अगर चाहते हो कि परिवार पर विकट संकट न पड़े, अगर चाहते हो वो प्रलयकालीन समय हमें बर्बाद न कर दे, हमारे परिवारजनों को न मिटा दे, मैं नहीं कह रहा हूं, उड़ीसा के संत हैं जिनकी बात मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बोली हुई है, और वो वीडियो कम नहीं चली, भयंकर चली है वो वीडियो। अभी फिर नहीं बोलूंगा मैं पूरा, अपने आप से फिर से जाके देख लो मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा वहां मेरा ये ना अहंकार है मेरा, इस शरीर के नाम से पड़ा हुआ वो चैनल ना, बाकी हमारे तो अब हम ही नहीं रहे। हाँ, हम तो नहीं के हैं। तो उस चैनल पे पड़ी हुई है वो वीडियो, जिसमें स्पष्ट लिखा है मनुष्य की आबादी का 70% विनाश हो जाएगा। 70%। तो हमारी बात अगर मानते हो तो आज से, अभी से ये निश्चय कर लो कि माथे से तिलक नहीं जाएगा, गले से तुलसी नहीं जाएगी, किसी भी दिन माला नहीं छूटेगी। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, नित्य निरंतर कहेंगे, और हम अपने परिवार को भी सनातनी बनाएंगे। विपत्ति काल में बचने का यही एकमात्र ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं। सब मरेंगे जो नहीं मानेंगे इन ऑप्शंस को, अगर महात्मा जी की बात सच्ची है तो पहली शर्त क्या है? अपने इष्ट में, अगर इष्ट में निष्ठा हो गई आपकी या है तो आप बच गए, उस विपत्ति काल से आप बच गए। उसकी जिम्मेदारी है तुम्हें बचाने की। दूसरा, अपने मंत्र में निष्ठा। जो गुरुदेव ने हमको मंत्र दिया है, उससे बड़ी संपत्ति ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। हम कई बार बोल चुके हैं, जिस पे 3 करोड़ मंत्र हों, 20 मंत्र जाप हों, आपकी जेब में पैसा हो ना, कितने भी पापी हो, समाज बुला बुला के आपको पटका पहनाता है कि नहीं? आप देखो, देवी का जागरण हो, कथा हो, कोई कहता है ये 16 माला नृत्य करते हैं, इनसे वो दीप जलवाएंगे। किनसे दीप जलवाते हैं? ये हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं। अब वो उद्योगपति कहां से? वो पैसा है उन पे, इसलिए वो ही दीप जलाएंगे। और पैसा कमाने में उन्होंने कितने दीप बुझाए हैं ये कोई नहीं सोचेगा, पर दीप यही जलाएंगे क्योंकि पैसा है इन पे। हाँ जी कि ना जी? अब पैसे के कारण उन्हें मंच पे बुलाया गया, पटका पहनाया गया, दीप जलवाया गया, सब व्यवस्थाएं करवाई गई। क्यों? क्योंकि उन पे पैसा। और पूरा समाज ताली बजा रहा है। कई लोग तो वो भी ताली बजाते हैं जिनके साथ बहुत बुरा किया उसने, फिर भी बजा रहे हैं, बोले सब बजा रहे हैं तो हम भी बजा रहे हैं। क्योंकि उस पे पैसा है। तो सब समाज में, हालांकि सब ऐसे नहीं होते, कई लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, धनवान बहुत अच्छे होते हैं, जो धर्म को, ईश्वर को, माता पिता को सम्मान करते हैं। ऐसे लोग 2-4 को तो हम भी जानते हैं। तो धन के होने से समाज में सम्मान मिलता है, पर जब नाम धन हमारे पास में होता है तो देवलोक में 33 कोटि देवी देवता हाथ जोड़कर हमारा स्वागत करते हैं कि कोई भगवान का परम भक्त आ रहा है, ये भगवान का भक्त है। दूसरी शर्त, ये गांठ मार लो कि गुरुदेव ने जो मंत्र मुझे दे दिया है, ये मंत्र मुझे तार देगा।
ये मंत्र ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संपत्ति है। ये गांठ मारो। और हम विश्वास से कहते हैं, शास्त्रों का हम आश्रय लेते हुए कह रहे हैं, मंत्र के सिवा तुम्हें कौन तार सकता है? ये मंत्र जो गुरुदेव ने तुम्हें दिया है, ये मंत्र साधारण नहीं है। ये हंस भगवान के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुआ है। हंस भगवान, फिर सनकादिक भगवान, फिर नारद जी के बाद में हमारे निम्बार्क भगवान के बाद हमारे आचार्यगण, और उन आचार्यों के माध्यम से हम तक पहुंचा और हमसे फिर आप तक पहुंचा। तो ये कोई व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ मंत्र नहीं है। श्रीमद् हंस समारंभाम सनकादिक मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये हंस भगवान के द्वारा प्रदत्त मंत्र है, साधारण नहीं है ये मंत्र। आप निम्बार्क संप्रदाय से हैं, इस मंत्र की निष्ठा को, इसमें निष्ठा रखिए, प्रण कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए, ये मंत्र ही मुझे तारेगा। इतना इकट्ठा करूंगा, इतना इकट्ठा करूंगा, इतना इकट्ठा करूंगी कि जब मैं जाऊं तो परमात्मा भी मुस्कुरा कर कहे, गजब कर दिया तूने। कलयुग में भी इतना समय कैसे निकाल लेते थे? इतने मंत्र जाप करिए। तीसरी शर्त है अपने गुरु के वाक्य में निष्ठा। अब ये थोड़ा सा आपको पर्सनली ये लगेगा कि गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं, पर यही तो सभी के लिए है, सभी शिष्यों के लिए ऐसे ही। गुरु जी शिष्य को हटा दो, गुरु जी को हटा दो, बाप बेटे को ले आओ। प्रत्येक पिता को कैसा पुत्र चाहिए? जो बात माने या न माने? जोर से बोलो। अगर आपका पुत्र आपकी सुने, आपको माने, पर आपकी न माने, आपको माने कि हाँ मेरे पापा हैं, पर पापा कहें कि बेटा एक गिलास पानी लिया, वो आपकी न माने, अब ईमानदारी से बताओ, आशीर्वाद दोगे? जोर से बोलो, क्यों नहीं दोगे? साल में एक दिन आते हैं लोग, एक दिन, मतलब कई चेला, गुरुजी आशीर्वाद दो। अब उस कंडीशन में मैं असमंजस में पड़ जाता हूं, इसको कौन सा आशीर्वाद दूं कि तू ज्यादा आया कर, कि ये कहूं कि तू भाई थोड़ी साल में 2-4 बार अपने दर्शन दे जाया कर, या ये कहूं कि भाई कुछ मत लाया कर, एक एप्पल भी मत ला, मेरे पास जो फल हैं उन्हीं को भोग समझ के पाले, पर तू आया कर। क्या आशीर्वाद क्या दूं? क्या आशीर्वाद निकलेगा? अच्छा, माला भी नहीं है, माला जाप भी नहीं है। एक तो होता है ना कि भजन की साधना उसके चेहरे पे दिख रही हो, तो कभी ना दिखे 10 साल में भी एक बार आए तो भी मन करता है यार बहुत अच्छा, खुश रहो, गोविंद तुम्हारे ऊपर कृपा करें, जल्दी कृपा करें, अपने आप निकल जाएगा। तुम्हारे आचरण, तुम्हारे भक्ति के स्वभाव को देखकर। और कितने लोग ऐसे हैं, कल एक बच्ची मुझे मिली और उस बच्ची को मैंने देखा तो मुझे अचानक एक बच्ची की याद आ गई, वो भी हैदराबाद की एक बच्ची। क्यों याद आ गई? क्योंकि वो बच्ची पूर्ण समर्पित भगवान की भक्त थी, जबकि हैदराबाद के बाद शायद ही वो मिली नहीं मुझे दोबारा कभी। मैंने समझा गुरु पूर्णिमा पे वही आ गई। माथे पे तिलक और कथा में बैठ के नाम जाप करते हुए आंखों में अश्रु, शरीर में रोमांच, और यंग बच्चे में ये भावना किसी भी गुरु को दिख जाए, उसके बाद मुझे अभी तक तो वो बच्चा दिखाई नहीं दिया, बच्ची मतलब। पर याद तो अभी भी है, आशीर्वाद तो उसके लिए अभी भी है। या तो उस हाई लेवल पे पहुंच जाओ कि तुम ना भी दिखो तो भी आशीर्वाद पहुंचे, और या फिर बार बार जाकर आशीर्वाद प्राप्त कर ली, सेवा के माध्यम से अपने ईगो, अपने अहंकार को मिटाकर उस आशीर्वाद को पाने की चेष्टा करो। आपको गुरु वाक्यों पर विश्वास करना, और अगर आप गुरु के वाक्यों पर विश्वास नहीं करेंगे तो दोनों जो क्रियाएं ऊपर वाली, इष्ट में निष्ठा, मंत्र में निष्ठा, तो वो कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि वो मंत्र भी दिया गुरुदेव ने,
इष्ट भी बताए गुरुदेव ने, तो दोनों कमजोर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी बोलो? तो इन 3 शर्तों को जो फॉलो करेगा, इष्ट में निष्ठा पक्की, मंत्र में निष्ठा पक्की और गुरुदेव के वाक्यों में निष्ठा पक्की, उसे भगवान से मिलने से